नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक स्टोरीज में। ये कहानी है महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र की, जिनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और कठोर तपस्या ने उन्हें महान बना दिया। शुक्र का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है और उनका मार्ग हमें दिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जा सकता है। शुक्र बचपन में ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास उन्हें महर्षि अंगिरा के प्रसिद्ध आश्रम तक ले गई। महर्षि अंगिरा का आश्रम उस समय एक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था, जहां कई विद्वान और तपस्वी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन उनमें से दो शिष्य सबसे खास थे, शुक्र और महर्षि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति। बृहस्पति भी एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी शिक्षा की चर्चा पूरे आश्रम में होती थी। लेकिन महर्षि अंगिरा एक पिता होने के नाते चाहते थे कि बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ बने। हालांकि शुक्र का तेजस्वी मस्तिष्क और अद्वितीय प्रतिभा अक्सर बृहस्पति पर भारी पड़ती थी। महर्षि अंगिरा के मन में यह द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। एक और वो शुक्र की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे, लेकिन दूसरी ओर बृहस्पति की असफलताओं ने उन्हें दुखी कर दिया था। धीरे धीरे यह संघर्ष इतना गहरा हो गया कि एक दिन महर्षि अंगिरा ने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों को इकट्ठा कर महर्षि अंगिरा ने एक प्रश्न पूछा, बताओ इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी है? यह सवाल सुनकर बृहस्पति विचारों में डूब गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सके। वहीं शुक्र ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मस्तिष्क की गति पवन से भी तेज होती है। शुक्र के इस उत्तर ने सभी शिष्यों को चकित कर दिया। महर्षि अंगिरा भी शुक्र की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा की। लेकिन इस प्रशंसा ने बृहस्पति की असफलताओं को और भी स्पष्ट कर दिया, जिससे महर्षि को दुख और एक प्रकार की ईर्ष्या का अनुभव हुआ। यह ईर्ष्या धीरे धीरे महर्षि अंगिरा के हृदय में गहरी होती चली गई। उन्होंने शुक्र से दूरी बनाना शुरू कर दिया और उन्हें पढ़ाई से दूर अन्य कार्यों में उलझा दिया। शुक्र को अब आश्रम की सफाई करनी पड़ती थी, जल भरना होता था और लकड़ी लाने जैसे कार्य सौंपे जाते। ऐसा लगता था कि महर्षि अंगिरा जानबूझकर शुक्र को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। शुक्र ने कुछ समय तक धैर्य रखा, लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया और उसने विनम्रता से महर्षि से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्यों आप मुझे पढ़ाई से दूर अन्य कार्यों में उलझा रहे हैं? शुक्र के इस सवाल ने महर्षि के भीतर की ईर्ष्या को और भी भड़का दिया। क्रोध में आकर उन्होंने शुक्र को आश्रम छोड़ने का आदेश दिया। शुक्र, जो एक आज्ञाकारी शिष्य थे, उन्होंने बिना किसी प्रतिवाद के आश्रम छोड़ दिया। हालांकि इस निर्णय से उनका मनोबल नहीं टूटा। वे जानते थे कि उनके पास अपार ज्ञान की क्षमता है और अब की कुछ समय की ही बात है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। शुक्र आश्रम छोड़कर महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। वहां ऋषि गौतम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शरण दी। कुछ समय बाद ऋषि गौतम ने शुक्र से कहा, तुम्हारे भीतर महान बनने की अपार क्षमता है। अब समय आ गया है कि तुम भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करो। शुक्र ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। शुक्र ने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने कठिन व्रत और अनुष्ठान किए, जंगलों में भटकते रहे और विषम परिस्थितियों का सामना किया। उनके तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अंततः भगवान शिव खुश हो गए और प्रकट होकर शुक्र को वरदान दिया। शिव ने शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया। यह एक ऐसी विद्या थी जिससे मरे हुए लोगों को भी जीवित किया जा सकता था। इस विद्या ने शुक्र को अद्वितीय शक्ति प्रदान की और असुरों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तभी से शुक्र को शुक्राचार्य नाम की उपाधि मिली। समय बीतता गया और एक दिन देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवताओं की सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी और असुरों की पराजय निश्चित लग रही थी। असुरों को बचाने का एकमात्र उपाय शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य ने इस विद्या का प्रयोग कर असुरों को पुनः जीवित कर दिया और युद्ध का संतुलन बदल दिया। देवताओं की सेना इस चमत्कार से चौंक गई और उन्हें शुक्र की अद्भुत शक्तियों का एहसास हुआ। लेकिन देवताओं ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता था। ब्रह्मास्त्र के विनाशकारी प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड संकट में था, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी असीम शक्ति और ज्ञान से इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने उस विनाशकारी ऊर्जा को रोककर सृष्टि को विनाश से बचाया और असुरों की एक बार फिर से रक्षा की। इस शक्ति के कारण असुरों को कई युद्धों में विजय प्राप्त हुई, लेकिन अंततः भगवान शिव के आशीर्वाद और देवताओं के संघर्ष से असुरों का पतन हुआ। शुक्राचार्य ने असुरों की हर संभव रक्षा की, लेकिन काल चक्र को कोई नहीं रोक सकता। तब भगवान शिव ने शुक्राचार्य को असुरों और देवताओं के बीच शांति बनाए रखने के प्रयास के लिए उन्हें शुक्र ग्रह का स्वामी बनाने का आशीर्वाद दिया, जहां से वो नवग्रहों में शामिल हुए और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं में योगदान देने लगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।